और इस्तकबाल करता हूं आपका 4 टीवी न्यूज़ खबर कश्मीर में। चलिए डालते हैं सबसे पहले नज़र हेडलाइंस पर। उदयपुर में कत्ल, राजौरी में गिरफ्तारी के मामला। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर उठाए सवाल, कहा मुजरमों का इस्तेमाल किया जा रहा है। रियासत की बागडोर साजिशों के हाथ में आ गई है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का रिमार्क, कहा जम्मू कश्मीर के अवाम को पहुंचाया जा रहा है शदीद नुकसान। डीजीपी दिलबाग सिंह ने किया रियासी का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल का लिया जायजा। राजौरी के द्राज देहात में खुफिया अस्करी ठिकाना बेनकाब। सांबा के चलियारी में नजर आया ड्रोन, फोर्सेस को कर दिया गया अलर्ट। तालिब हुसैन की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी सहाफियों की स्क्रीनिंग पर दिया जोर। राजौरी में होने वाली गिरफ्तारी के बाद भाजपा सवालों के घेराव में। ट्रक्स रोके जाने पर मेवा ताजरीन में शदीद नाराजगी, कहा नुकसानात से हैं दो चार। कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाजी मुजाहरे, लोगों ने मांगे पूरी करने हुकूमत पर दिया जोर। लोलाब में सड़क हादसा, 2 अफराद हुए जाँ बहक। नाजरीन, खबरें अब तफसील से। जम्मू व कश्मीर के जिला डोडा में पीर की दोपहर को जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए, ताहम किसी जानी या माली नुकसान की कोई इतला नहीं है। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड की गई, जबकि इसकी गहराई 5 किलोमीटर थी। नेशनल सेंटर फॉर समालोजी मुताबिक डोडा में पीर की दोपहर 12:12 पर जलजले के झटके महसूस किए गए, जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 3.2 रिकॉर्ड की गई, जबकि इसकी गहराई 5 किलोमीटर थी। ताहम जलजले से किसी किस्म का कोई जानी या माली नुकसान होने की इतला नहीं है। वाज़ह रहे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जलजलियाती पैमाने पर सबसे ज़्यादा खतरनाक 5 और 4 जोन में आते हैं। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का इल्ज़ाम है कि मुल्क की हुक्मरान जमात अपने एजेंडे को दुआम बख्शने के लिए मुजरमाना अनासर को इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि उदयपुर के कातिल और राजौरी में गिरफ्तार लश्कर के जंगजू दोनों को बीजेपी के साथ ताल्लुकात थे। मौजूद साबिक वज़ीर आला ने इन बातों का इजहार पीर के रोज़ अपने एक ट्वीट में किया। उनका ट्वीट में कहना था कि पहले उदयपुर के कातिल और अब राजौरी में गिरफ्तार लश्कर तोयबा से वाबस्ता मिली टेंट दोनों को बीजेपी के साथ सरगर्म रवाबित हैं। हुक्मरान जमात अपने फ़िरका वाराना तकसीम और नफरत के एजेंडे को दुआम बख्शने के रक्श हों या दहशत गर्दी मुजरमाना अनासर हों को इस्तेमाल कर रही है। उनका ट्वीट में मजीद कहना था कि हुक्मरान जमात अपनी फ़िरका वाराना तकसीम और नफरत के एजेंडे को दुआम बख्शने के लिए मुजरमाना अनासर खवा वो वर्कशॉप हों या दहशत गर्द को इस्तेमाल कर रही है। नाजरीन, जम्मू व कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पीर के रोज़ कहा कि जम्मू व कश्मीर को शख्सी राज की गुलामी से निजात दिलाने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक ऐसे मुआशरे की बुनियाद रखी जहाँ हर तरफ इंसाफ, मसावात, भाईचारा, मजहबी हम आइनगी, खुशहाली और तरक्की का बोलबाला रहा। लेकिन रियासत की बागडोर कई बार ऐसे अनासर के हाथों में आ गई है जो
रोज़ अव्वल से ही इन तमाम रवायात को ख़त्म करने के लिए दिन रात साजिशों में मसरूफ़ हैं। इस दौरान जम्मू व कश्मीर के अवाम के मफादात को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचाया गया है। फारूक ने कहा कि 5 अगस्त 2019 गैर जमहूरी, गैर आइनी और गैर अखलाकी तरीके से जम्मू व कश्मीर को हासिल खसूसी पोजीशन को ताकत के बल पर ज़बरदस्ती छीन लिया गया और साथ ही यहाँ आपसी भाईचारा को तोड़ने के साथ साथ खित्तों में दूरियां बढ़ाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। इन बातों का इज़हार मौसूफ ने वह गुरा पांडे बारामूला में पार्टी वर्करों के से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि जम्मू व कश्मीर के मौजूदा मजमूई हालात इंतहाई तशवीशनाक हैं जो हर एक डियोज शऊर इंसान के लिए बहस तशवीश और काबिल अफसोस हैं। उन्होंने कहा कि जिससे यहाँ के सदियों तरह का माहौल बर्पा किया गया है, भाईचारा और मजहबी हमायनगी को पारा पारा करने की एक बदतरीन कोशिश की जा रही है। नाजरीन, आपको बता दें कि जम्मू व कश्मीर में मुस्तकबिल करीब में होने वाले असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र आम आदमी पार्टी AAP ने पीर के रोज़ जम्मू व कश्मीर यूनिट को तहलील कर दिया ताकि इसके ढांचे को नए सिरे से तरतीब दिया जा सके। पार्टी के इलेक्शन इंचार्ज इमरान हुसैन ने एक ट्वीट करके बताया कि आम आदमी पार्टी की नई जम्मू व कश्मीर यूनिट का जल्द ही ऐलान किया जाएगा। इमरान हुसैन ने मजीद बताया कि जम्मू व कश्मीर में आने वाले इंतखाबात और हदबंदी की तकमील के पेश नज़र आम आदमी पार्टी जम्मू व कश्मीर में गांव बूथ की सतह तक अपनी तंजीम की तश्कील के अमल में है। एक बयान में पार्टी ने कहा कि जम्मू व कश्मीर यूनिट को तहलील करने का फैसला मुल्क भर में पार्टी के तोसी मनसूबे के एक हिस्से के तौर पर लिया गया है। पार्टी ने अपनी जम्मू व कश्मीर यूनिट की तंजीम 9 के लिए इंतखाबी कमीशन के साथ मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में असम्बली इंतखाबात के इनकाद के अमल को आगे बढ़ाया है। बता दें कि रवां माह के आगाज़ में पोलिंग पैनल ने जम्मू व कश्मीर में हदबंदी की मशक के बाद इंतखाबी फहरिस्तों में नज़रसानी का आगाज़ किया था। इलेक्शन कमीशन जम्मू व कश्मीर की हतमी इंतखाबी फहरिस्तें 31 अक्टूबर को शाया करेगा, जो कि हदबंदी की मशक में असम्बली सीटों की हदूद को दोबारा तैयार करने के बाद यूनियन टेरेटरी की पहली वोटर लिस्ट है। महू रियासी में गुज़श्ता रोज़ निशानदेही करते हुए अस्करियत पसंदों को गिरफ्तार करवाने वाले नौजवानों ने फ़ौज में भर्ती का अपना इरादा जाहिर किया है। रोशन उल दीन और मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि वो चाहते हैं कि फ़ौज में भर्ती हों। वाज़ह रहे दोनों नौजवानों ने गुज़श्ता रोज़ बहादुरी का मुजाहरा करते हुए तोकसान इलाका में 2 मुबीना अस्करियत पसंदों को गिरफ्तार करवाया है। तो इन्होंने बच्चों तक नाम लिया, तो ये भी बोला कि अंगराला में आपका डेरा है। पूछा हमने कहाँ से आपको ये गाइडलाइन कहाँ से मिली, आपको कैसे मिली? बोला हमें पाकिस्तान से लोकेशन के हिसाब से चल रहे हैं हम। अच्छा, तो अब इससे आगे पता नहीं सर, वो उनको बताया किसने, जा रहे कहाँ थे। अब ये भी हमने बताया था आप भागो यहाँ से, तो उन्होंने वो बात मन में नहीं ली कि भागने के चक्कर में नहीं हो गए। फिर हमने सोचा रात को इनको रहने देंगे तो सुबह इनको हम पकड़ा आपने इनको? बस सर कुछ लोग बाहर रहे, हम 2-4 अंदर गए, उनके साथ जफी होगी सर। तो वहाँ से फिर
रस्सी से बांधा, कुछ शाल वगैरह वो कुछ भी था सर, तो उनसे बांधा, टांगे शांगे ये वो बाजू पीछे करके बांध लिए सर। जी सर, हरकत करने की ज़रूरत नहीं रही सर उनको। तो 10 साल से अब हमारे एरिया में आर्मी शार्मी ये पुलिस J&K पुलिस लिस्ट थी, तो थोड़ा शांति हो गई थी सर। तो अब दोबारा होने लगा सर ये कोई वाक़ा, तो इसलिए हमने भी सोचा कि अब हम भी ज़ोर करेंगे तो हमारे देश की आर्मी और पुलिस भी साथ देगी, तो हम आसपास टाइम था तो वहाँ देखे मैंने अंदर आदमी कोई, मुझे एक लड़की है वो अंदर थे, तो वो बोलने लगी, मैंने बोला उसको आप क्या कर रहे हैं, उसने बोला कोई अंदर व्यापारी कोई बैठे हैं ये माल ले रहे हैं। तो इनको मैंने चाय दिया, तो अब जा रही मैं बाहर महल में क्लोज कर रही, तो आया मैं अंदर, उसने बोला आओ डैडी आप भी चाय पी लो घर में। मैं भी गया, मैंने भी पिया थोड़ी सी चाय, मैंने मुझे नज़र पड़ गई बैग पर, तो मुझे शक पड़ गया ये क्या है। उसके बाद उन्होंने पूरा परिवार का नाम लिया, हमारा पिताजी का नाम लिया, हमारे बच्चों का नाम लिया, तो हमें शक पड़ गया कि हमें कुछ चांस आ रही है। सुबह रोशनी आ गई, तो उसके बाद हमें थोड़ा कार्रवाई किया। तो इन्होंने आपके भाई लोगों ने आके पकड़ लिया उनको? ये आए वहाँ, उन्होंने चाय पिया, चाय पी के वो बैठे थे, आप नहीं निकल रहे हैं, बस ये आके मैंने बोला आओ आप क्या है। डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने गुज़श्ता रोज़ रियासी में अस्करियत पसंदों को पकड़वाने वाले देहातियों को खूब सराहा और तारीफ की। डीजीपी ने आज रियासी का दौरा किया, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने रोशनुद्दीन और मोहम्मद यूसुफ की सताइश की। जबरदस्ती जाकर के घुसना और वहाँ पर खाना और बाकी चीज़ें जो उसकी डिमांड करना, ये मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया जो एक तरह का कदम जो इस जो हमारे नौजवान साथी जिन्होंने ये उठाया है, और जो दहशतगर्द पूरी तरह लैस थे, अपने असला और मुनीशन देखा कितनी बड़ी मकदार में था, जिसमें पिस्टल भी शामिल हैं, AK-47 भी शामिल है, ID भी अलग अलग तरह की शामिल हैं। इस तरह के सामान के बावजूद भी अपनी हौसला और हिम्मत बहुत सारी उसकी दाद देते हैं, वो दिखाते हुए इन्होंने जो वहाँ पर काम किया, इनको पकड़ा और पकड़ने के बाद पुलिस को इतला दी। मुझे लगता है कि इसकी जितनी सराहना करें, जितनी इनकी हम लोग सब मिलकर प्रशंसा करें वो कम है। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है और हम चाहते हैं कि इस तरह की शुरुआत जगह जगह पर हो, ताकि ये जो बेगुनाहों का खून इनके मुंह लग गया है, दहशतगर्दों के जो पाकिस्तान की एजेंसियों और पाकिस्तान के जो हैंडलर्स हैं, उनके इशारों पर चलते हुए बेगुनाह लोगों का कत्ल करते हैं। हाल ही में आज आपने कल देखा होगा, पुलिस के हमारे एक नौजवान साथी फिरदौस के ऊपर हमला हुआ। मैं अभी हॉस्पिटल से ही होकर के जहां पर पहुंच रहा हूं। खुशी की बात है कि वो खतरे से बाहर है, उसको 2 गोलियां लगी, मगर वो भी बराबर उसने मुकाबला किया। अकेले होते हुए भी 2 दहशतगर्द जो आगे से फायर कर रहे थे, उनके फायर का जवाब अकेले ने दिया। खेतों में अपने खेत को देखने के लिए गया था जिस वक्त उसके ऊपर हमला हुआ। अभी वो खतरे से बाहर है। इससे कुछ दिन पहले जो बेगुनाहों के कत्ल की वारदातें आपने देखी, उसमें भी बिल्कुल जो पाकिस्तान के हैंडल, जो पाकिस्तान की एजेंसीज हैं, वो पूरी तरह चाहती हैं कि कश्मीर में जो इस तरह माहौल की जो वबा माहौल जो चला है, जो दोबारा जो अमन की जो वबा जो जहाँ पर शुरू हुई है, उसको अमन के माहौल को खलल पहुँचाया जाए, इसमें इसको चोट पहुँचाई जाए। मैं समझता हूँ कि लोग बहुत बड़े लेवल पे अपना साहस, अपना हौसला दिखाना शुरू हुए हैं। कश्मीर में भी इस तरह की बहुत सारी मसाले हैं जिसमें लोग बढ़ चढ़ के पुलिस के साथ, फोर्सेस के साथ ताउन देते हैं, कॉपरेट करते हैं। पुलिस को अलग अलग तरह के जो दहशतगर्द की कार्रवाइयाँ उसकी इत्तला मिलती है, जिसकी बुनियाद पर ऑपरेशन वहाँ पर किए जाते हैं। नाजरीन, आपको बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने पीर को राजौरी के दराज गांव में एक खुफिया अस्करी ठिकाना को बेनकाब करने का दावा किया है। खुफिया अस्करी ठिकाना से असला और गोला बारूद बरामद किया गया है।
वाज़ेह रखे फोर्सेस को इंतखाई मतलूब अस्करियत पसंद तालिब हुसैन की गिरफ्तारी के बाद रियासी में अस्करी ठिकानों को भी बेनकाब किया गया है। पुलिस ने बताया कि अस्करी ठिकाना से 6 अस्टकी बम, 1 पिस्तौल, 3 पिस्तौल मैगजीन, 2 ग्लोक पिस्तौल, 1 30 बोर पिस्तौल और 1 यूजीएल लॉन्चर, 3 यूबीजीएल ग्रेनेड और 15 गुलक पिस्तौल, 3 गोला बारूद, 4 गोलियों के अलावा आईडी एंटीना, 1 रिमोट भी बरामद हुआ है। जम्मू व कश्मीर के ज़िला सांबा के चलियारी इलाके में बैन अवी सरहद पर तैनात सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को उड़ते हुए देखने के बाद पीर की सुबह इलाके में तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। ज़राए ने बताया कि सांबा के चलियारी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज ने बैन अवी सरहद पर रात की तारीकी में एक पाकिस्तानी ड्रोन को 12 मिनटों तक हवा में उड़ते हुए देखा, जिसके बाद वो पाकिस्तान की तरफ वापस चला गया। उन्होंने कहा कि इस वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने पीर की सुबह इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया ताकि ये देखा जाए कि कहीं ड्रोन ने इस तरफ कोई मवाद ना छोड़ा हो। उनका कहना था कि इलाके में तलाशी ऑपरेशन जारी है, ताहम फिलहाल वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज को कोई भी सुराग नहीं मिला है। बडगाम पुलिस ने जिला के इंटरनेट सार्फिन से नामालूम अफराद को वाईफाई या हॉटस्पॉट कनेक्शन फराहम करने से खबरदार किया है। एक पुलिस तर्जमान ने अपने एक बयान में कहा कि जुराइम पेशा और तगरीबी अनासर एक दूसरे के साथ बातचीत करने और तगरीबी सरगर्मियां अंजाम देने के लिए दूसरों के वाईफाई और हॉटस्पॉट का इस्तेमाल करते हैं। बयान में कहा गया है, बडगाम के शहरियों को मशवरा दिया जाता है कि वो इंटरनेट के इस्तेमाल के दौरान जिम्मेदार शहरियों के बतौर काम करें और किसी अजनबी को वाईफाई या इंटरनेट कनेक्शन फराहम न करें। तर्जमान ने बयान में कहा कि ऐसा करने वालों के खिलाफ तहत कानून कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट सार्फिन से गुजारिश है कि वो अपने वाईफाई हॉटस्पॉट का पासवर्ड अपने पास रखें और इस पासवर्ड को बार बार तब्दील न करें। तालिब हुसैन की गिरफ्तारी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने साफियों की स्क्रीनिंग पर जोर दिया। रियासी में भाजपा वाबस्तगी रखने वाले लश्कर जंगजू तालिब हुसैन की गिरफ्तारी के बाद भारतीय जनता पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। वहीं बीजेपी आईटी सेल इंचार्ज के फुल टाइम अस्करियत पसंद और पार्ट टाइम सहाफ़ी निकलने पर भाजपा सहाफ़ियों की स्क्रीनिंग का मुताला कर रही है। इस मामले पर सफाई देते हुए भाजपा तर्जमान एडवोकेट अबनीव शर्मा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भाजपा तालिब हुसैन की पार्टी से वाबस्तगी के मुतालिक तहकीकात करेगी। महकमा फायर एंड एमरजेंसी में मुख्तलिफ जायदादों के लिए दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवारों ने आज प्रेस इनक्लोज श्रीनगर में एहतजाज किया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इनके साथ इंसाफ करें,
इंतखाब के मामले में शफाफियत को लाया जाए। We want CBI inquiry. 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 We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. गवर्नर साहब इंसाफ करो। गवर्नर मजलूमों की मांग पूरी करो। मजलूमों की मांग पूरी करो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फेवरेटिज्म नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। करप्शन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फेवरेटिज्म नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। Here, dropout candidates of fire service, we protest again and again because in this exam a big scam took place. Paper was leaked before exam, as we have proof and evidence. So we want that LG should order inquiry into the scam. We are crying since 2020. हमने अभी तक 20 बार प्रोटेस्ट किए हैं, लेकिन ये बात गवर्नर तक नहीं पहुंचती है। हम आपकी चैनल के माध्यम से ये बात गवर्नर तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये प्रोटेस्ट बराबर टिल डेथ तक रहेगा। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। और हमारी मांग यही है गवर्नर साहब से, इस पे इन्वेस्टिगेशन बिठाइए। जिस तरह आपने एसआई में इन्वेस्टिगेशन बिठाई, इसमें भी इन्वेस्टिगेशन बिठाइए। अगर इसमें सीबीआई इंक्वायरी करेगा, 1 घंटे के अंदर अंदर इसमें पूरा स्कैम बाहर निकलेगा। अगर इसमें स्कैम बाहर नहीं निकलेगा तो हम पूरे जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट जेल जाने के लिए तैयार है। 370 हटने के बाद बीजेपी ने जो यहाँ पे दावा किया है कि यहाँ पे करप्शन नहीं होगी, 370 हटने के बाद पहला लिस्ट मंजर आम पर आया है, वो है फायर सर्विस, जो पूरा स्कैम से भरा हुआ है। इसमें नेपोटिज्म है, फेवरेटिज्म है, इसमें करप्शन है। और खासकर मैं गवर्नर साहब को यह बात कहना चाहता हूँ, इसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स है जिन्होंने गलत अफवाह फैलाई है गवर्नर तक कि इसमें ये वो लड़के हैं जो ड्रॉप आउट कैंडिडेट्स है। मैं गवर्नर साहब को यह कहना चाहता हूँ, आप इसमें प्रैक्टिकली इन्वेस्टिगेशन बिठाइए। 1 घंटे के अंदर अंदर दूध और पानी साफ आएगा आपको नजर। नाजरीन, आपसे फिर मुखातिब होंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। पंकज जी, क्रिकेट ही पहनिए, खाइए, पीजिए और क्रिकेट ही ओढ़िए। जी हाँ, रविवार 26 जून रात 8 बजे से आयरलैंड वर्सेस इंडिया और शुक्रवार 1 जुलाई से इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। सोनी पे दिखेगा। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। हम आजाद हैं, गुलाम नहीं। अब तो बस कीजिए, मजीद कितनी नफरतें बांटेंगे। याद रखें, ये जमहूरी हक की बात है, कोई भीख की बात नहीं है। आली जनाब, मसलकी इख्तलाफात को नफरतों में तब्दील न करें। मजीद कितने मुमालिक तबाह ताराज होंगे। याद रखें, जंगों ने हमेशा तबाही लाई है। ये जो साम्राज्य ताकतें हैं, इनकी गुलामी छोड़िए। साहब, जानवर की जान है और इंसान की जान नहीं है। कितनों को मार दिया गया, कितने गायब कर दिए गए, कितनों की इस्मतें तार-तार कर दी गई। क्या यही अमन-ओ-अमान है? आपके जैसे बहुत से आते और जाते रहे हैं। हमारा काम है सवाल करना और हम सवाल करते रहेंगे, चाहे कोई भी हो। ये झूठे दावे बंद कीजिए। अपने मन की नहीं बल्कि गरीब के पेट की बात कीजिए। मुबाहिसा द डिबेट रात 9 बजे, 1 बजे और सुबह 10:30 बजे सिर्फ 4TV न्यूज पर।
नाजरीन, सीजनल टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से एजुकेशन डिपार्टमेंट मंडी के खिलाफ आज धरना दिया गया। उन्होंने हुकाम से मुतालबा किया कि इनके साथ इंसाफ किया जाए। उन्होंने कहा कि 107 टीचर्स महकमा के साथ करीब 15 बार से काम कर रहे हैं, लेकिन आज इनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। कि 2007 से लगातार 2021 तक हम काम कर रहे हैं। आज जो इन्होंने हमें ऑर्डर निकाला है कि जो सेकंड ईवी थे इनको बाहर किया गया। हर साल 20 पे 2 टीचर लगाते हैं। इस साल इन्होंने 31 से 35 मतलब ये क्राइटेरिया बनाया है कि 35 के ऊपर 2 टीचर लगाएंगे। आज 10-15 सालों से हम लगातार काम कर रहे हैं और आज हमें बाहर निकाल रहे हैं। इन्होंने 107 सेंटर खोले थे। 107 सेंटर में से सिर्फ 32 को ओपन किया है, बाकी इन्होंने लेफ्ट आउट कर दिया है। उसमें से 217 ईवीज़ इन्होंने पिछले साल लगाए और 172 ईवीज़ को इन्होंने डिसंगेज कर दिया है, जो कि एक सरासर ना इंसाफ़ी है। जैसे पहले क्राइटेरिया चल रहा था उसी हिसाब से इस साल भी उनको 20 पे 2 टीचर को कम से कम तैनात किया जाए। MA BEd करके एवरेज हो चुके हैं। 2006 से जो सीजनल टीचर पढ़ा रहे थे, इस साल उन्होंने जो हमारे टोटल 107 जो सेंटर थे उनमें जो है 75 सेंटर को है लेफ्ट कर दिया, बंद कर दिया है। तो जो हमारे टोटल ईवी थे वो 217 ईवी थे। टोटल इन्होंने जो है 35 जो है ईवी लगाए हैं, बाकी सबको जो है बाहर निकाल दिया है। कहीं ना कहीं ये जो लापरवाही है जोनल एजुकेशन मंडी की है। हम 10 बच्चों पर 1 टीचर होना लाजमी है और 20 पे 2 होने चाहिए। 2 दिन में हमारा मसला हल करें। अगर हमारा मसला हल नहीं होता तो फिर मंडी को ताला लगाकर और उसके बाहर बैठेंगे। 15 साल जिस डिपार्टमेंट को इन्होंने दिया है उसी डिपार्टमेंट ने इन बच्चों के पेट पर लात लगाई। इससे हमें बहुत बड़ा अफसोस होता है कि यही बच्चे किसी जगह गैर कानूनी काम में इन्होंने गन भी उठाई, उसकी जिम्मेवार कौन होगा? उसकी जिम्मेवार गवर्नमेंट होगी और उसके जिम्मेवार ये बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि इन बच्चों ने जिस बॉर्डर पर जिस डोग में इन्होंने पढ़ाया है वो यही जानते हैं। यहाँ हम जो पहाड़ियों में रहने वाले लोग हैं, हमें अफसोस से कहना पड़ता है। हम जो यहाँ पर LG साहब हैं जो बहुत बड़े बड़े दावे करती है टीवी में, रेडियो पे, अखबारों में कि हमने खुशहाली लाई है। इन बच्चों के चेहरों को देखिए, क्या यह खुशहाली है? तो 50 बच्चे नहीं समझे, ये 50,000 आबादी जो है सड़कों पर उतरेगी। पढ़े लिखे तालीम याफ्ता जो लोग MA BA PhD करके वो आज दर की जो ठोकरें खा रहे हैं। सरपंच एसोसिएशन प्रेसिडेंट ब्लॉक के होने के नाते मैं DC साहब से और CO पुंछ से गुजारिश करना चाहूँगा कि ये पढ़े लिखे बेरोजगार जो हमारे नौजवान साथी हैं, जो 2007 से लेकर 2022 तक कंटिन्यू जो 21 तक जो काम करते चले आ रहे हैं, और 2022 में कोई ऐसा तूफान आ गया कि जितने भी हमारे ये टीचर हैं वो लगभग 80% के हिसाब से जो है जिनको लेफ्ट किया गया। कि जो दरीना मांग है इसको इमीडिएट जो है इस पर एक्शन किया जाए, इनको इंसाफ दिया जाए। नाजरीन, हेल्पर्स और सुपरवाइज़र पर मुश्तमिल वर्कर्स तंजीम ICDS ने आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इनके बकाया जात जारी किए जाएं। कोर्ट ऑर्डर लागू करो, कोर्ट ऑर्डर लागू करो। LG सरकार होश में आओ। ठीक चलेंगे, तानाशाही, तानाशाही, गुंडागर्दी, गुंडागर्दी। सुपरवाइजर इसलिए कर रहे हैं प्रोटेस्ट, हमें निकाला गया है आज 3 साल से, और तनख्वाह भी बंद है 3 सालों से। 1 साल हो गए हैं हमें प्रोटेस्ट करते हैं, बार बार प्रेस इधर आते हैं, प्रेस गली में बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं गवर्नर साहब को भी, LG सरकार को भी हमारा इंसाफ करे, हमारा तनख्वाह वागुजार करे, अपने पोस्टों में वापस करे।
कोर्ट ऑर्डर भी हमने किया है, कोर्ट को भी कोई वैल्यू नहीं, पता नहीं कोर्ट को भी चैलेंज किया। इन लोगों ने इतना, हम मर रहे हैं बार बार प्रोटेस्ट करते करते, बात ही नहीं समझ आता है हमारे गवर्नमेंट को। साल से कोर्ट ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में, अमलाने में ये सरकार और आईसीडीएस डिपार्टमेंट नाकाम हो चुकी है। जेएंडके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी आर ने फैसला ले लिया है, वर्कर सुपरवाइजर्स का ये दीरीना मांग जो इन्हें फिर एक बार इनकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर बहाल करने के अहकामात कोर्ट ने गवर्नमेंट और आईसीडीएस डिपार्टमेंट को दिए हैं, उसे अमलाने में इनका समर्थन देने निकली है। और आने वाले वक्त में सिर्फ 1 अगस्त से पहले अगर गवर्नमेंट इस चीज को अमलाने में नाकाम हुई तो इससे कहीं ज्यादा रफ्तार और तेजी जेएंडके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी अपने प्रोग्रामों में लाएगी, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी आईसीडीएस डिपार्टमेंट और हुकूमत वक्त पर आयद होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक अहमद शाह ने आज टांग मार्ग में वाक़या बाबा रेशी की ज़ियारत गाह पर हाजिरी दी। उन्होंने टांग मार्ग के एक देहातों का भी दौरा किया और हालिया दिनों मारे गए अफराद के घर वालों से भी मुलाकात की। नाजरीन, आपको बता दें कि लोलाब में पेश आए सड़क हादसा में 2 अफराद जान बहक हो गए। तफसीलात के मुताबिक लोलाब के रेडिंग इलाका में नामालूम गाड़ी की टक्कर के नतीजे में 2 मोटरसाइकिल सवार जान बहक हो गए, जिनकी शनाख्त आदिल अहमद शाह वल्द निसार अहमद शाह और रशीद अहमद शाह वल्द गुलाम हुसैन शाह साकना बाबा हयातपुरा लोलाब के बतौर हुई है। पुलिस ने इस ज़मन में मुकदमा दर्ज कर लिया है। श्रीनगर के सुई तेंग लसजान इलाके में पीर की सहपैर एक नौजवान दरियाई जेल में डूब गया, जिसके ढूंढ निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। सरकारी ज़राए ने बताया कि पादशाही बाग का 14 साला इसरार अहमद डार सुई तेंग लसजान में नहाते हुए दरियाई जेल में डूब गया। उनका कहना था कि फ़ौज और मुकामी पुलिस ने नौजवानों की लाश को मछली से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है।
नाज़रीन, वादी कश्मीर में शदीद गर्मी के बीच महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ कहीं कहीं हल्की बारिशों की पेशगोई की है। मुतलका महकमे के तर्जमान ने बताया कि वादी में अगले 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ कहीं कहीं हल्की बारिशें होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि मौसम की यही सूरत हाल अगले एक हफ्ते के दौरान जारी रह सकती है। इधर वादी में शबाना दर्जा हरारत मामूली से ज़्यादा दर्जा हो रहा है, जिससे लोगों को रात के दौरान भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत 24.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो मामूल से 6.3 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ था। बानियाल में एक ट्रांजिट कैंप में दिल का दौरा पड़ने से यात्री की मौत वाक़या हो गई। तफसीलात के मुताबिक जारी अमरनाथ यात्रा के लिए बानियाल के लांबर में एक ट्रांजिट कैंप कायम किया गया है, जहां पर यात्रियों के क़याम बहाम के लिए बंदोबस्त किए गए हैं। ज़राए ने बताया कि ट्रांजिट कैंप में पीर की सुबह एक यात्री को दिल का दौरा पड़ने से फौत हो गया। बताया गया है कि यात्री को फौरी तौर उन्होंने मेडिकल टीम के पास मुंतकिल किया गया, ताहम यात्री को मुर्दा करार दिया। लुकमा अजल बनने गैर रजिस्टर्ड यात्री की शिनाख्त भारत भूषण उम्र 65 साकना गैर फ़ैरोज़पुर पंजाब के तौर पर की गई है। वाज़ेह रहे कि रवां बारिश जारी अमरनाथ यात्रा के दौरान अब तक 5 यात्री अपनी जानें गंवा चुके हैं और 50,000 के लगभग यात्रियों ने अब तक बाबर फानी के दर्शन किए हैं। पुंछ के सेड़ी चौहाना इलाका में वाक़या गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल लवाना में पीने के पानी की अदम फरहमी और दीगर मसाइल के खिलाफ आज जहां लोगों ने एहतजाज किया और मांगें पूरी करने हुकाम पर दिया जोर। दरवाजे को रुकिए थोड़ा। ये गुजारिश करता हूँ, यहाँ बिल्कुल पाइपें लगी हुई थी लेकिन पानी देखने को जो है वो हमें नहीं मिला, ना ही बच्चों को पानी देखने को मिला। फिर यहाँ जब रोड का काम लगा तो पाइपें जो है वो टूटी फूटी, तो उसके बाद मैं कहता हूँ पानी भी देखने को नहीं मिला। अब पाइपें भी जो हैं वो देखने को नहीं मिल रही हैं। बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है यहाँ से। ये देखें आप नीचे की तरफ, अगर कोई बच्चा यहाँ से जाता है 5-7 मिनट लगते हैं, 10 मिनट पानी नीचे एक चश्मा है, लेकिन इलाका जो है ये डेंजर है। अगर यहाँ से कोई बच्चा गिर जाता है या कुछ है, मैं कहता हूँ इस चीज़ की जिम्मेवार जो है वो PHE डिपार्टमेंट होगा, जिन्होंने यहाँ पानी की ये खस्ता हाली की है। जब हम डिपार्टमेंट को फ़ोन करते, किसी जेई को या मैकेनिकल कोई भी बंदा हो जिसको जब हम फ़ोन करते, पहले तो कोई हमारा फ़ोन अटेंड नहीं कर रहा था। जब करते थे तो सब वो यकीन दहानी दे रहे थे, बस हमने आज करना है, कल करना है। तो जब आज सर हम यहाँ पे पहुँचे मास्टर साहब के पास, इनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने सबसे पहले अपनी जो रिपोर्टें थी सबको दी, अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी दी हैं, PHE वालों को भी दी, यहाँ के सरपंच साहब उनको भी दी हैं। उसके बावजूद भी सर लेकिन यहाँ पे कुछ सुधार नहीं आया। हमारे इस वार्ड नंबर 5 में सेड़ी चौहाना पंचायत ए है सर ये। तो सर यहाँ पे देखो आप खुद ही यहाँ पे सर देख सकते हैं, लगभग यहाँ 1 किलोमीटर का यहाँ पे फासला है, नीचे पानी है सर, यहाँ पे घास भी है, सब कुछ है सर। यहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, अगर वो यहाँ से नीचे जाएंगे इसके जिम्मेदार कौन है सर? वो तो डिपार्टमेंट होगा। उसके बाद अगर कोई उनको सांप काट ले, कोई ऐसा वैसा कीड़ा हो सर उनको काट ले, तो इसका डिपार्टमेंट जिम्मेदार डिपार्टमेंट है। तो सर हम प्लीज़ आपके माध्यम से ये गुजारिश कर रहे हैं अपनी DC साहब पुंछ इंद्रजीत साहब से, तो सर प्लीज़ इस पर एक्शन लिया जाए, हमारी यही गुजारिश है सर।
आल जम्मू एंड कश्मीर हज टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने आज हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इनके साथ इंसाफ करे। एसोसिएशन के सदर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए हुकूमत पर जोर दिया कि इनके साथ इंसाफ किया जाए। निसार अहमद वानी आल जेन के हजूर टूर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और सबसे पहले जेन के हजूर टूर एसोसिएशन से बोल रहा हूँ। सबसे पहले ये है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र, हज उम्रा स्टार्ट हो गया। और दूसरी बात यह है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे हज कमेटी ऑफ इंडिया हमारे साथ सतीली माँ का सलूक कर रहा है। वो बताए क्यों? ये बात ये है, जम्मू कश्मीर को दिया गया है 100 आदमी, सिर्फ 100 आदमी टूर ऑपरेटर्स को, सिर्फ 100। और बॉम्बे को हजारों आदमी, दिल्ली को हजारों आदमी, तो महाराष्ट्र को हजारों आदमी, इसके साथ ये हैदराबाद को हजारों आदमी और कर्नाटक का हजारों आदमी, और जम्मू कश्मीर को सतीली माँ का सलूक सिर्फ 100 आदमी। क्या 100 आदमी पे यहाँ का रोजगार, यहाँ का ताजिर जिसको रोजी रोटी इस पे चलता है, क्या वो चलेगा? चलो मैं एक काम करता हूँ, जो इस वक्त हमारी यात्रा, मैं कहूंगा चलो 200 आदमी को अलाउड है, क्या ये हो सकता है? तो इसी तरह जम्मू कश्मीर का, जो जम्मू कश्मीर करोड़ों मुसलमान है यहाँ पर, मुस्लिम पब्लिक, सिर्फ 100 आदमी जाएंगे, जो हमारी रोजी रोटी, हम 2 साल से भूखे रहे, 2 साल से हम आर्मी मेजर, कर्नल, जनरल, जो हमने चाइना को सबक सिखाया, उसके बाद वहां पर हजारों आदमी हमारे जो लड़ रहे थे, 500 या 1000 आदमी या 500 को हम रोजी रोटी दे, 500 को नहीं देंगे तो बराबर को दे दो। अगर हिंदुस्तान एक आजाद मुल्क में रहते हैं, जो हिंदुस्तान को मोहब्बत करते हैं, उसको ऐसे फेंका जाता है। जो हिंदुस्तान को खराब कर, वो उनका जय जयकार है। मैं एक काम बोलता हूँ अपने नरेंद्र मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी प्लीज प्राइम मिनिस्टर साहब, इस पर गौर करो। जम्मू कश्मीर को सिर्फ 100 और हैदराबाद, बम्बई, दिल्ली, जो कम से कम 3 लाख का सीट 8-8 लाख रुपए में बेच रहा, 2-2 हाथों से कश्मीर को लूटा जा रहा है। कम से कम इंसाफ की बात करो, 2 साल से हम बैठे हैं, फाका कशी कर रहे हैं, कम से कम यहाँ का ताजिर परेशान है। क्या यही करना है आपको? फिर ऐसा करो, फिर यहाँ के लोगों को, यहाँ को जो व्यापारी है, जो यहाँ का यूटी, जो यहाँ का टूर ऑपरेटर, उनको मारो। ये कहाँ का असूल है? तो हम क्या करेंगे, हम क्या खाएंगे, और हमारा क्या होगा, हमारा अयाल कैसे चलेगा? खुदा रसूल की, आपको अल्लाह की कसम में बोलो, हमारे साथ इंसाफ करो, बस इतना कहता हूँ। नाजरीन, शोपियान में खातून IPS ओहदेदार तनुशीरी तालिबात के लिए एक रोल मॉडल बनी हुई है। वो शोपियान में UPSC करने वाली तालिबात और उम्मीदवार इनसे मुलाकात करते हुए इनकी हिम्मत अफजाई कर रही है। विल ट्राई कि हम लड़कियों को जितनी ज्यादा तादाद में हो बाहर भेजें, एंड आई होप कि इससे आप लोग को बाहर की दुनिया देखने का मौका मिलेगा और ये समझ में आएगा दुनिया कितनी बड़ी है और स्कोप कितना ज्यादा है काम करने का। किया है श्री विशाल खंडवाल, कॉमेडेंट। दिखाना है हम लोगों सबको। मैं न्यूज मीडिया सारे से बोलूंगी, शोपिया का ये फेस दिखाइए आप सबको कि यहाँ पे बच्चों में कितना टैलेंट है और कितना अच्छा यहाँ पे मोटिवेशन है लोगों का। SSP Shopian, who is a lady, and I am so inspired by her. She gave me a lot of tips about how can I crack the civil service examination. She's a civil service aspirant, and she has cracked it. And she's an IPS officer. She gave me a lot of tips. उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया that कि मैं इस एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकती हूँ। कि हम कश्मीर की यूथ के बारे में बात करें तो उनमें एक जज्बा भरा हुआ है that NEET and JEE is everything. Becoming an engineer, becoming a doctor is
everything, but उससे भी आगे बहुत सारे fields है, बहुत सारा scope है. You have to only do the hard work and go through it. जब आप इसमें अच्छे से ध्यान देंगे, and you will get your stream by yourself and you will reach your goal inshallah. And I also want to become an IS officer, UPSC officer. She gave me a lot of tips and I am really inspired by her, and I give a message to the youth of J&K that be separate from all those things which are not good for us, like drug addiction, phone addiction. There are a lot of addictions which are we can say which are really hazardous to all the society, which are doing a lot of things in our society. So I request you all that please be separate from all those things and do good in your life and reach your goal. मैंने देखा है वैसे उन पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है उनमें, एंड मुझसे जितनी लड़कियों ने बात की है उनको इंस्पिरेशनल भी लगता है कि ये पुलिस का जो जॉब है, जो पावरफुल और जो अथॉरिटी दिखती है इस जॉब के साथ, वो ये उनको इंस्पायर भी करता है. काफ़ी लड़कियों से हमने बात की है जो पूछते हैं आकर के कि IAS IPS के लिए कैसे पढ़ना है, क्या एग्ज़ाम्स देनी है. तो मुझे लगता है पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है और ऐसी लड़कियां और ज़्यादा यहाँ पे आएंगी तो काफ़ी और लड़कियों को भी इंस्पिरेशन मिले. मैं नहीं कहूँगी मैं बचपन से बहुत ज़्यादा पढ़ाई करती थी, बस हाँ 10th क्लास में हम लोग सीरियस थे कि आगे करियर क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है. ये तो नहीं सोचा था उस समय भी कि ये करूँगी, बट स्टिल जो पढ़ाई करनी है वो सीरियसली पढ़ाई करनी है. और अगर आपको ये UPSC तो ऐसा चांस देता है कि आपके 10th में कितने मार्क्स आए हैं फ़र्क नहीं पड़ता, 12th में कितने मार्क्स आए हैं फ़र्क नहीं पड़ता, ग्रेजुएशन में भी आपने क्या किया है फ़र्क नहीं पड़ता. अगर आप अभी भी जान लगा के पढ़ने के लिए रेडी हैं तो भी आप कर सकते. मैं 10th 11th 12th हमने बहुत सीरियसली पढ़ाई की, बट फिर भी फील्ड मुझे डिज़ाइनिंग पसंद आया तो मैंने फील्ड चेंज कर लिया. एंड जॉब करने के बाद फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं थोड़ा और कुछ और ज़्यादा करना चाहती हूँ लाइफ में, तो फिर मैंने सीरियसली पढ़ाई करनी शुरू की इसके लिए. एंड मतलब आफ्टर उतना ब्रेक के बाद भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं इंटरव्यू तक गई थी, तो और ज़्यादा इंकरेजमेंट मिला कि आई कैन डू इट. फिर और ज़्यादा पढ़ाई की करी. मेरी लड़कियों के लिए यही मैसेज है कि आप जो करना चाहती हैं अपनी लाइफ में, बी इट डॉक्टर, इंजीनियर और फाइनेंस या फिर पुलिस सर्विस या IAS सर्विस, आप जो करना चाहती हैं आई एम श्योर आप अचीव कर सकती हैं. तो आप बस मोटिवेशन के साथ उसमें लगे रहें और किसी को भी अपने आप को नीचे समझने ना दें. यही मेरा मैसेज रहेगा. एंड फैमिली को मेरी मैसेज ये है कि सबको अच्छा लगता है कि उनके बच्चे कुछ अचीव करें, कुछ बन जाएं, बट जब सपोर्ट करने का टाइम आता है तब थोड़ा कंजूस हो जाते हैं. तो नहीं, अभी जब आपके बच्चे इस लेवल पे हो कि वो उनको पढ़ाई करनी हो, उनको कुछ अचीव करना है, तो उस टाइम फैमिली का सपोर्ट बहुत मैटर करता है. तो मैं फैमिली से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लड़के हो या लड़की हो, आप उनको इक्वल दर्जा दें और दोनों को सपोर्ट करें उनके ड्रीम्स अचीव करने के लिए. और लड़कियां से और लड़कों से ये रहेगा कि आप उसके लिए 100% ऑनेस्टी के साथ मेहनत करें. तो आई एम श्योर आपको अपने ड्रीम. नाजरीन, कोलगाम में ज़िला सतह 5वां विश्व चैम्पियनशिप का एहतमाम किया गया. इसमें 350 एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं. इस तरह के मुकाबलों के इनेकाद का मकसद तलबा और खिलाड़ियों की हिम्मत अफजाई करना बताया गया है. वो बाज़ाब्ता तौर पर नेशनल लेवल पर भी खेलेंगे. आपको मेहनत करनी है, ये एजुकेशन का पार्ट है, ये कोई बात नहीं है इसमें कि ये बच्चा. Sports Secretary, I'm glad that we are able to provide the facility. बच्चे आजकल सपोर्ट्स की तरफ भी जाते हैं. इनको ये ख्याल था कि सिर्फ पढ़ना होता है, एकेडमिक होता है, लेकिन ये दोनों चीज़ें बराबर है. सपोर्ट्स भी और साथ में पढ़ाई, एजुकेशन और सपोर्ट्स ये दो हिस्से हैं. आजकल सपोर्ट्स में भी, इसमें भी बिल्कुल स्कोप है. इसमें भी जो मेडल आएगा, गोल्ड मेडलिस्ट होगा, उसको गवर्नमेंट जॉब मिलता है. जिसको यहाँ सर्टिफिकेट कहीं मिलती है, डिस्ट्रिक्ट की मिलती है, स्टेट की मिलती है, नेशनल की मिलती है, वो कल अगर वो पुलिस में भर्ती जाएगा उसको उसके नंबर मिलते हैं, एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं.
तो इतना फायदा है इसमें, और बच्चे एक्टिव रहते हैं इसमें, फिजिकल फिटनेस रहती है इसमें। इनको चाहिए, हर बच्चे को मैं एडवाइस करता हूँ कि ये बाज़ाब्ता तौर ये सपोर्टर्स भी। चाडोरा के टकीपुरा नगर इलाका में पीने के पानी की किल्लत से अवाम परेशान हाल हैं। उन्होंने हुकाम से अपील की है कि इस जानिब तवज्जो दी जाए और लोगों को साफ पीने का पानी फराहम किया जाए। ये मोहल्ला मैं समझता हूँ कि एक करबला में ही ये लोग जी रहे हैं। हम कई बार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चाडोरा, एसडीएम चाडोरा के पास गए कि हमारी कोई दादरसी होनी चाहिए, लेकिन सब्ज बाग वो दिखाते रहे और कोई हल सामने नहीं आया। रांगर चाडोरा गई बार बार गए, यानी मैं योत खानदरस यूत काल गो आब गो नासनस दोप करियो एग्रीमेंट कर अपील ताकि चाडोरा यमन ब्लॉक वालन यम ना ध्यान दिवान पूरा कहें यम वनान यमन ये तौर गो यमन जन निमो योर दरखास्त यम तुलान सनान पत तंबस। उससे पहले पिछले 6 महीनों में उन्होंने मुझे फ़ोन नहीं किया, क्योंकि पानी अच्छी तरह से चल रहा था और शिफ्ट में चल रहा था अच्छी तरह से उनको। लेकिन जब भी यहाँ पर पीएचई डिपार्टमेंट अब इरिगेशन भी करने लग गया है, क्योंकि सारे लोग बागों में पानी डालते हैं और मोटर लगाते हैं। मैंने आपको खुद भी दिखाया कि कितना बड़ा मोटर लोगों ने लगाया है। अब जब हम उनके पास जब जाते हैं, मोटर जो लगाते हैं मेन लाइन पर, वो एक मोटर से पूरे गाँव का पानी ले जाते हैं। हाँ नाजरीन, चलिए डालते हैं एक नज़र फिर से हेडलाइंस पर। उदयपुर में कत्ल, राजौरी में गिरफ्तारी के मामलात। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर उठाए सवाल, कहा मुजरिमों का इस्तेमाल किया जा रहा है। रियासत की भागदौड़ साजिशों के हाथ आ गई है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का रिमार्क, कहा जम्मू कश्मीर की आवाम को पहुंचाया जा रहा है शदीद नुकसान। डीजीपी दिलबाग सिंह ने किया रियासी का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल का लिया जायजा। राजौरी के द्रात देहात में खुफिया अस्करी ठिकाना बेनकाब। सांबा के चलियारी में नजर आया ड्रोन, फोर्सेस को कर दिया गया अलर्ट। तालिब हुसैन की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी साफियों की स्क्रीनिंग पर दिया जोर। राजौरी में होने वाली गिरफ्तारी के बाद भाजपा है सवालों के घेराव में। ट्रक्स रोके जाने पर मेवा ताजरीन में शदीद नाराजगी, कहा नुकसानात से हैं दो चार। कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाजी मुजाहरे, लोगों ने मांगे पूरी करने हुकूमत पर दिया जोर। लोलाब में सड़क हादसा, 2 अफराद हुए जाँ बहक। नाजरीन, फिलहाल खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़।